दोस्तों नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2007 का पेपर है, जो सामान्य ज्ञान का पेपर है। और ये लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय दोनों लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। और आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। तो चलते हैं वीडियो में। पहला प्रश्न 2007 का पेपर है, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2007 थर्ड ग्रेड सामान्य ज्ञान का, और दोनों लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। पहला क्वेश्चन, श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, यह फतेहपुर सीकर में। सरस्वती पुस्तकालय कहाँ पर है? ये फतेहपुर सीकर में। चलते हैं सेकेंड, लपा लपी किरण एवं बांकड़ी, यह सब क्या है? गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है। 2 नंबर राइट हो जाएगा, गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार। और वर्णन देखना चाहते हो तो फैक्ट आप पढ़ सकते हो वीडियो को थोड़ा रोक करके। बादले की जो झालर होती है, बादले की झालर को किरण कहते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 वर्ष समूह में कुल जनसंख्या का प्रतिशत एवं लिंगानुपात कितना है? तो ये 2001 के अनुसार 18.8% कुल जनसंख्या का 0 से 6 आयु वर्ग समूह का जो प्रतिशत था वो 18.8% था। और लिंगानुपात 909 था। जो वर्तमान की यदि पूछ ली जाए तो वर्तमान में 15.5% है। प्रतिशत पूछ लिया जाए 15.5, और लिंगानुपात अभी 2011 के अकॉर्डिंग 888 है। बाल लिंगानुपात जो 888 है। तो 888 बाल लिंगानुपात और 15.54% है जो ये कुल जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ग का है। जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लोणकरण के समय अर्धशाखा हुआ था, क्योंकि केसरिया तो हुआ था किंतु जौहर नहीं हुआ था। इसका फैक्ट देख लेते हैं। सन 1550 ईस्वी में विक्रम संवत 1667 में कंधार के आमिर अली ने राज्यच्युत होने के कारण जैसलमेर में रावल लोणकरण से शरण मांगी, और रावल लोणकरण ने अली को शरण दे दी। आमिर अली ने एक षड्यंत्र के तहत षड्यंत्र रचा उन्होंने, और राव लोणकरण से अनुरोध किया कि उसकी बेग में राज परिवार की रानियों व महिलाओं से मिलना चाहती है। और आमिर अली ने क्षत्रियों के वेश में सैनिक जो थे सैनिकों को किले के अंदर भेजने का प्रयास किया। फलतः इस तरह लड़े गए युद्ध में भाटियों की विजय हुई। लेकिन राव लोणकरण वीर गति को प्राप्त हो गया। जैसलमेर का यह तीसरा शाखा अर्ध शाखा कहलाता है, क्योंकि इसमें वीरों ने केसरिया तो किया लेकिन जौहर नहीं हुआ था। केसरिया का मतलब होता है लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होना। इसमें जौहर नहीं हुआ था, इसलिए इसे अर्ध शाखा ही माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान की चहुमुखी विकास एवं यहाँ की समृद्ध परंपराओं को उजागर करने के लिए एक प्रकाशन उपलब्ध है। ए प्रकाशन का नाम, प्रकाशन की आवृत्ति और प्रकाशक। तो देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है ये। प्रकाशक कहते कौन सा सही वाला पूछ रहा है। तो इसमें राजस्थान सुजस, और ये द्विमासिक आवृत्ति होती है हर 2 महीने में। और सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय राजस्थान सरकार द्वारा ये होता है, द्वारा निकाला जाता है। और प्रकाशक राजस्थान सरकारी है, तो इसमें 1 नंबर राइट हो जाएगा। और चलते हैं आगे। मुगल यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय। मुगल यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय लिए मेहमानबाजी के लिए निर्मित मुबारक महल है, ये कहाँ पर है? तो ये जयपुर में है, मेहमानबाजी के लिए जयपुर में। चलते हैं आगे। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का जो ग्रंथ है वो सगत सिंह रासो है। 3 नंबर राइट हो जाएगा। और सगत सिंह रासो नामक एक ग्रंथ गिरधर आसिया ने लिखा था, जिसमें महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे शक्ति सिंह, उसका वर्णन, शक्ति सिंह के चरित्र का उसमें वर्णन है। जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या दर कितनी थी? 2001 के अनुसार कार्यशील जनसंख्या जो थी वो राजस्थान में 42.1% थी, और भारत में 2001 के अकॉर्डिंग 39.1 थी। वह किला जिसकी आज़ादी एवं अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। वह किला कौन सा था? चूरू का किला था। कौन सा था वह किला? चूरू का किला था। तो इसमें चूरू का किला और चूरू जिले में। थोड़ा फैक्ट
फैक्ट देख लेते हैं। चूरू का किला, इस किले का निर्माण 1739 में ठाकुर कुशल सिंह ने करवाया था और चूरू के ऐतिहासिक किले के बारे में यह प्रसिद्ध है कि अपनी आज़ादी एवं अस्मिता की रक्षा के लिए इस दुर्ग के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एनाल्स एंड एंटिक्वाइटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में टोड ने इसका दूसरा नाम दिया था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो पहला वाला इसमें राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही और शाह जश्नी, ये सब क्या है? ये सब राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ हैं। 4 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित कैलेंडर में विक्रम संवत, शाक्य संवत एवं ईस्वी सन दिया होता है। यदि विक्रम संवत 2063 हो तो शाक्य संवत होगा 1928 होगा। कितना होगा? 1928। ये जो वर्तमान ये 2063 माइनस 78 माइनस 57 बराबर 1928 है विक्रम संवत। और विक्रम संवत से 78 वर्ष बाद ईस्वी संवत का प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत के 78 वर्ष बाद ईस्वी संवत का प्रारंभ हुआ और ईस्वी संवत से 57 साल बाद शक संवत का प्रारंभ हुआ। तो वर्तमान में पूछ लिया जाए तो 2022 है, ये ईस्वी सन है। 2022 है जो ईस्वी सन है। और यदि विक्रम संवत पूछ लिया जाए तो +57 कर लो इसमें, +57, और शक संवत पूछ लिया जाए तो -78 कर लो। तो माइनस प्लस करेंगे तो 2022 और इसमें यदि हम 57 जोड़ेंगे तो 2079 आएगा। 2079 तो विक्रम संवत होगा इसमें। और 2000 अभी वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है तो 2079। और यदि शक संवत की पूछ ली जाए तो 2022 में से 78 की बाकी निकाल लो, वो आ जाएगा। आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की थी वह आदिवरा है। आदिवरा मिहिर भोज को कहा जाता है। आदिवरा किसको कहा जाता है? मिहिर भोज को। और मिहिर भोज की अन्य जो उपाधियाँ हैं, भोज प्रथम कहते हैं, प्रभास भी कहते हैं, आदिवरा भी कहते हैं। शारदा एक्ट के प्रणेता राय बहादुर हरिविलास शारदा। शारदा एक्ट के प्रणेता कौन? राय बहादुर हरिविलास शारदा। चलते हैं नेक्स्ट। और ये राय बहादुर हरिविलास शारदा जो था ये अजमेर का निवासी था। कहाँ का निवासी था? अजमेर निवासी था हरिविलास शारदा राय बहादुर। और इन्होंने 1929 में शारदा एक्ट के नाम से बाल विवाह विरोधी के कानून पास करवाया था 1929 में। तो शारदा एक्ट कब बना? तो 1929 में। राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण स्थित है। राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण जयपुर। राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक कौन है? पद्मश्री सीताराम लालस। और पद्मश्री सीताराम लालस जोधपुर के निवासी है और 2 लाख शब्दों के राजस्थानी शब्दकोश की रचना की थी। और इन्हें 1977 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। चलते हैं आगे। तेजा जी, तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है। तेजा दशमी कब आती है? तेजा दशमी जो आती है ये भाद्र शुक्ल दशमी को आती है। तो 3 नंबर राइट हो जाएगा इसमें। और थोड़ा और देख लेते हैं। और तेजा जी का जन्म जो हुआ था 1074 ईस्वी में हुआ 1074 ईस्वी में हुआ था। और खरनाल गांव, और वर्तमान में खरनालिया कहते हैं, खरनालिया, उसमें माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। और इसका उपनाम जो है, उपनाम कालाबाला का देवता, कृषि कार्यों को उपकारक देवता और तेजा जी को तलवारधारी अश्वारोही योद्धा के रूप में चित्रित किया जाता है। और इनकी जीवा को सर्प द्वारा डसते हुए प्रदर्शित किया जाता है। दोहा एशियाड में पदक प्राप्त करने वाली राजस्थान की एकमात्र जो महिला कौन थी एथलीट? तो कृष्णा पुनिया थी। और कांस्य पदक जीतने वाली राजस्थान की एथलीट कृष्णा पुनिया, जिन्होंने 2006 में जीता था दोहा में, चंबल घाटी में। और कृष्णा पुनिया ने कौन कौन से पदक जीते थे 2006 से पहले? तो ये इसमें है, आप देख सकते हो। चलते हैं आगे। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित नदियों का क्रम होगा। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का क्रम जो है, पार्वती नदी आएगी पहले नंबर पर, सेकंड पे फिर काली सिंध, ये चंबल और फिर बनास। तो इस प्रकार 4 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। राजस्थान की वह तैराक जिसने हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार किया था। राजस्थान की कौन सी तैराक थी जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया था 2007 में? वो भक्ति शर्मा थी। 2006 में पार किया था, 2007 की परीक्षा में आया था। भक्ति शर्मा है जो उदयपुर की प्रसिद्ध तैराक है और 6 जुलाई 2006 को इंग्लिश चैनल पार करने वाली राजस्थान की प्रथम तैराक बन गई। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है। गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है वह जिला कौन सा है? बाड़मेर। राजस्थान के प्रमुख नगरों के आधारभूत विकास के लिए जो
अभिकरण अपना दायित्व निर्वहन कर रहा है वह कौन सा है? तो वह राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? संत धन्ना का जन्म टोंक जिले में हुआ था। और संत धन्ना कौन से गांव में हुआ था? धवन स्थान पर जाट परिवार में इनका जन्म हुआ, 1415 में हुआ था। और राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय किसे? तो धन्ना जी को। और धन्ना जो है संत धन्ना रामानंद के शिष्य थे। निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताइए। अवरोही अर्थात घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से नागौर है, और सेकंड नंबर पर उदयपुर है, और थर्ड नंबर पर चित्तौड़गढ़, और 4 नंबर पर टोंक। इस प्रकार ये 2 नंबर राइट हो जाएगा। राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध रहा। सादिक अली समिति का संबंध पंचायती राज से रहा, पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से। चलते हैं आगे, थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। पंचायती राज से संबंधित कौन कौन सी समितियां हैं? तो एक बलवंत राय मेहता समिति है जिसकी स्थापना 1957 में हुई, और सादिक अली अध्ययन समिति है जिसकी स्थापना 1964 में, और सरकारिया कमीशन है जिसकी स्थापना 1986 में हुई। बलवंत राय मेहता समिति जिसके अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के बारे में कहा गया। आगे चलते हैं। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट स्टेशन पर 250 मेगावाट की कौन सी नंबर की इकाई का शिलान्यास 9 जनवरी 2007 को किया गया था? तो ये सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में है, और 6ठी इकाई का शिलान्यास किया गया था 9 जनवरी 2007 को। चलते हैं आगे। राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है श्रीगंगानगर में, जबकि सूर्य की सीधी किरणें जो पड़ती है वो बांसवाड़ा में पड़ती है। बांसवाड़ा में सीधी पड़ती है, और तिरछी जो पड़ती है वो श्रीगंगानगर में पड़ती है। राजस्थान की दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म। राजस्थान दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली नदियाँ माही और चंबल नदी है। बिनौटा क्या है? तो बिनौटा दूल्हा दुल्हन के विवाह की जुतियाँ। गोडवाड़ सिरोही आबू मेवाड़ व गुजरात में जैन धर्म के एक तीर्थंकर के जीवंत स्वामी स्वरूप की परिचायक मूर्तियाँ सर्वाधिक संख्या में निर्मित हुई। यह जीवंत स्वामी है। कौन है? महावीर स्वामी। राजस्थान में जल चेतना यात्रा का शुभारंभ राजस्थान की मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में किया गया? तो जल चेतना यात्रा का शुभारंभ सीकर जिले से हुआ। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान पर्वतसर तहसील का कौन सा गांव था? कुराड़ा। उपभोक्ता संरक्षण कानून भारत में कब पारित किया गया? उपभोक्ता संरक्षण भारत में जो पारित हुआ 1986 में हुआ। इनमें से कौन सा राज्य प्रधान शक्कर उत्पादक राज्य नहीं? प्रधान शक्कर उत्पादक राज्य नहीं, कौन सा नहीं? प्रधान शक्कर उत्पादक राज्य था, अभी देखते हैं हम कौन सा नहीं है इसमें। जम्मू कश्मीर नहीं। बाकी उत्तर प्रदेश है, इसमें यूपी है तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, लेकिन जम्मू कश्मीर इसमें नहीं है। और भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक देश अर्थात गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक जो होता है भारत में होता है विश्व में। और भारत में गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रथम पहुंच रहा है तारापुर, महाराष्ट्र है, और राजस्थान में रावतपाटा जो है दूसरे नंबर वाला, दूसरा, प्रथम तारापुर, महाराष्ट्र। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले? बौद्ध संस्कृति के अवशेष बेराट जयपुर में मिले। नागौर में किस सूफी संत की मजार है? नागौर में शेख हमीदुद्दीन नागौरी की जो है सूफी संत है उसकी मजार है, शेख हमीदुद्दीन। और शेख हमीदुद्दीन जो है ये मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, और इनको सुल्तान तारकिन के नाम से भी जाना जाता है, और सन्यासियों का सुल्तान भी हमीदुद्दीन नागौरी को ही कहते हैं। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? त्याग प्रथा ये क्षत्रिय से था। 2 नंबर हो जाएगा, क्षत्रिय। चलते हैं कि दोराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था? दोराई का जो युद्ध हुआ था दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था, साप्ताहिक जो समाचार पत्र था सज्जन कीर्ति सुधाकर था। कौन था? सज्जन कीर्ति सुधाकर। चलते हैं आगे। राजस्थान सरकार द्वारा संभागीय मुख्यालयों को महत्व देने के लिए पहली बार राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 2006 जो अपनी राजधानी से बाहर संभागीय मुख्यालय पर आयोजित किया गया था वो उदयपुर में किया गया था 2006 में। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? अकबर ने भेजा था राणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे। 4 दूत भेजे थे। पूछ रहा कि प्रथम बार किसको भेजा? तो प्रथम बार जो भेजा था जलाल खां को भेजा था, जलाल खां को भेजा। और दूसरी बार जो भेजा था मान सिंह को भेजा, दूसरी बार मान सिंह को भेजा। तीसरी बार जो भेजा था भगवंत दास को भेजा था। पहली बार जलाल खां को भेजा, और दूसरी बार मान सिंह को, तीसरी बार भगवंत दास को, और चौथी बार जो भेजा था
टोडरमल को भेजा, चौथी बार टोडरमल को भेजा था। इस प्रकार प्रथम बार जो भेजा था जलाल खां को भेजा था। तो देख लेते हैं वैसे तो राणा प्रताप के पास भेजे गए दो जो थे, पहला जलाल खां, दूसरा मान सिंह और तीसरा भगवान दास था, और चौथा जो था वो टोडरमल था, टोडरमल। और इसका फैक्ट देख लेते हैं थोड़ा। मुगल मेवाड़ संधि हेतु, मुगल और मेवाड़ संधि हेतु सर्वप्रथम जाने वाले दूत जो राजा थे बारमल थे। दूत कौन थे? सर्वप्रथम मुगल और मेवाड़ संधि हेतु सर्वप्रथम जाने वाले दूत कौन थे? तो राजा बारमल थे। उसके बाद टोडरमल और भगवान दास गए थे, लेकिन टोडरमल और भगवान दास दोनों ही उदय सिंह के पास गए थे, उदय सिंह के पास गए थे, न कि राणा प्रताप के पास। और राणा प्रताप के पास जाने वाले दूत जलाल खां कोची थे, जो प्रथम बार गए थे, पहली बार, और सेकंड बार मान सिंह गए थे, और तीसरी बार भगवान दास, और चौथी बार टोडरमल गए थे। चलते हैं आगे। आर्थिक नीति एवं सुधार परिषद की बैठक 14 एवं 15 जनवरी 2007 को जयपुर में हुई थी। इस परिषद का अध्यक्ष जो था श्रीमती वसुंधरा राजे थी। राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? पोमचा महिलाओं की ओढ़नी विशेष को पोमचा कहते हैं, और पोमचे का रंग पीला होता है, पीले रंग की ओढ़नी को पोमचा कहते हैं। पशुपालकों के कल्याण, उत्थान और उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए योजना है, तो अविका कवच योजना, अविका पाल जीवन रक्षक योजना और अविका क्रेडिट कार्ड योजना, सभी सही इसमें। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वसुंधरा राजे सिंधिया थी प्रथम महिला मुख्यमंत्री, और इसका निर्वाचन क्षेत्र जो था वो झालरापाटन झालावाड़ था। थोड़ा इनका फैक्ट देख लेते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया इसका जो 8 दिसंबर 2003 से वर्तमान में कार्यरत राजस्थान की मुख्यमंत्री थी। 2007 पूछा गया था क्वेश्चन ये, तो उस समय ये मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, और इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, और शाही सिंधिया परिवार में 8 मार्च 1953 को हुआ, और ये राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, अर्थात प्रथम मुख्यमंत्री है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री राजस्थान की। और झालरापाटन झालावाड़ इसका निर्वाचन क्षेत्र रहा, और इनका विवाह धौलपुर के राजा हेमंत सिंह के साथ में हुआ था 1972 में। चलते हैं आगे। सुड़ क्या? सुड़ है खेत जोतने से पहले खेत में जाड़ जंखाड़ जो होती है उसको साफ करना सुड़ कहलाता है। चलते हैं आगे। अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे थे, एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे थे, ये थार का रेगिस्तान अंचल है। जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो जागती ज्योत बीकानेर के द्वारा किया जाता है। और राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा जागती ज्योत का प्रकाशन किया जाता है। चलते हैं आगे। राणा है, राणा राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका। मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान संबंधित है। मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान जो है ये किससे संबंधित है? तो ये सुरक्षित मातृत्व, स्वस्थ नवजात शिशु, सघन टीकाकरण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की वृद्धि तथा परिवार कल्याण को बढ़ावा देने से है। और मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान कब लागू किया गया? जनवरी 2006 से लागू किया गया। चलते हैं आगे। राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग ये कहाँ पर है? तो उदयपुर में है, और मानसी वाकल सुरंग इसका नाम है। तो फैक्ट देख लेते हैं हम। मानसी वाकल जल सुरंग उदयपुर जिले में स्थित है, और ये अलसीगढ़, उदयपुर के अलसीगढ़ नामक स्थान पर पहाड़ों को काटकर लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी अनूठी जल सुरंग बनाई गई है। इस सुरंग का निर्माण राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एवं फंडिंग एजेंसी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा किया गया, और यह सुरंग राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। चलते हैं आगे। अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक है। अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी जी है। राजस्थान में अभ्रक ईट उद्योग केंद्रित है। अभ्रक ईट उद्योग जो है ये भीलवाड़ा जिले में है। कहाँ पर रहते हैं? भीलवाड़ा जिले में। अभ्रक ईट उद्योग कहाँ पर है? तो ये भीलवाड़ा जिले में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। और ईट उद्योग में भीलवाड़ा सर्वाधिक विकसित जिला है। ईट उद्योग में सर्वाधिक विकसित जिला कौन सा है? भीलवाड़ा जिला। और राज्य के इस जिले में अभ्रक की ईंटें बनाई जाती भीलवाड़ा में। और चलते हैं आगे। राजस्थान के लिए 2 अक्टूबर 1959 एक महत्वपूर्ण तिथि थी, क्योंकि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज का प्रारंभ हुआ था। नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था को विधिवत प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उद्घाटन किसने किया? पंचायत राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कहाँ पर किया? नागौर जिले के बगतरी गांव में किया था।
पंचायती राज को प्रारंभ करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। राजस्थान कौन सा राज्य है? तो भारत का पहला राज्य है। और इससे के बाद में दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसने यहाँ पर तो हुआ था 2 अक्टूबर को, और इसके 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। तो पंचायती राज को प्रारंभ करने वाला देश का दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश, जो 11 अक्टूबर को यहाँ पर पंचायती राज प्रारंभ किया गया। अनेक खिड़कियों झरोखों से सुसज्जित खेतड़ी महल है जो झुंझुनू में है, जो बहुमंजिले भव्य भवन में लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावटी के इस हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा ने करवाया था, और खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने करवाया था, और ग्रीष्मकालीन विश्राम के रूप में करवाया था। तो यह महल है खेतड़ी झुंझुनू में। चलते हैं आगे। राजस्थान का पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में है? गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये बाड़मेर में। गिरल कहाँ पर है? तो बाड़मेर में। सिंकला, जेरना, नेत्रा, गिरगिरी संबंधित है। सिंकला, जेरना, नेत्रा, गिरगिरी ये सभी दही बिलोने से संबंधित है। बोमट क्या? बोमट है मेवाड़ में है, बेल आबादी क्षेत्र है। बोमट है जो मेवाड़ में बेल आबादी वाला क्षेत्र है। थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं इसका। राजस्थान में डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिले का अरावली पर्वतीय जो क्षेत्र है आदिवासी प्रदेश, वो बोमट क्षेत्र कहलाता है। पूर्वी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर का। और 1921 में एक ही आंदोलन जिसका नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था, इसी क्षेत्र से आरंभ हुआ, और अतः इस आंदोलन को बोमट का आंदोलन भी कहते हैं। अर्थात एक ही आंदोलन को बोमट का आंदोलन भी कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही 3rd ग्रेड के अन्य पुराने पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।